प्रयागराज में महाकुंभ खत्म हो गया। सनातन धर्म का एक तरीके से ये सबसे बड़ा आयोजन था। ये आयोजन वैसे तो धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक था, लेकिन अब जब ये खत्म हो गया है तो इसके राजनीतिक नफा नुकसान की भी बात शुरू हो गई है। ये पूरा कुंभ अब एक राजनीतिक अखाड़े में आ गया है। वैसे भी राजनीति का एक धर्म होता है और धर्म भी एक तरीके से राजनीति ही तो है। हम आज इसी पे चर्चा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं पार्टी पॉलिटिक्स। आज बात योगी के नहले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दहले की है। कुंभ जब शुरू हुआ, बीच में मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ भी मची, कुछ लोगों की जाने गई। उसके बाद ऐसा लगा कि योगी और मोदी की जोड़ी बचाव की मुद्रा में है। लेकिन कुंभ खत्म होते होते अब एक राजनीति की नई लाइन खिंच गई है, जिसमें सनातन विरोधी और सनातनी, या फिर यूं कह ले कि जो सनातनी हैं वो राष्ट्रवादी हैं और जो सनातन विरोधी हैं वो राष्ट्रद्रोही हैं। एक तरीके से ये पॉलिटिकल लाइन खिंच दी गई है और उसी के आधार पर राजनीतिक ताने बाने भी बुने जा रहे हैं। दो चेहरे हैं, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और दूसरा सीएम योगी आदित्यनाथ का, और उसी के हिसाब से पूरे राजनीतिक दावपेंच और ताना बाना बुना जा रहा है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 तारीख को बागेश्वर धाम गए थे। जब वो वहां से भाषण दे रहे थे, एक लंबे समय बाद वो कुंभ की चर्चा कर रहे थे। जब उन्होंने कहा कि कुंभ में जो पुलिस वाले हैं, वर्दी वाले हैं, उन्होंने जन सेवक बनकर जनता की सेवा की, उसी समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में अपने घर पर उनका स्पीच सुन रहे थे। और उसी वक्त उन्होंने एक बड़ा फैसला किया कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है उसके हिसाब से जो नाविक जो नाव चला रहे थे, जिनको निषाद कहते हैं, हमने कहा शुरुआत में ही कि हर आयोजन के पीछे एक राजनीति भी होती है। तो कुंभ, जिसमें 66 करोड़ से भी ज्यादा, कहा जा रहा है करीब 67 करोड़ लोगों ने देश दुनिया से आकर आस्था की डुबकी लगाई, तो वहां भी अब राजनीति कैसे उससे छूट सकती है। प्रधानमंत्री ने जो कहा, उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने नाविकों का, स्वास्थ्य कर्मियों का, सफाई कर्मियों का, सबका सम्मान आज किया। आपको याद होगा वो तस्वीरें जब साल 2019 में कुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, स्नान किया था और फिर उन्होंने सफाई कर्मियों के पैर धोए थे। वैसे भी पीएम मोदी और कुंभ का बड़ा पुराना रिश्ता रहा है। साल 2013 में सबसे पहले कुंभ में हुए धर्म संसद की तरफ से ही नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की घोषणा हुई थी धर्म संसद में। तब आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत भी थे और 5 महीने बाद जब गोवा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब तो प्रधानमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री की दावेदारी उनकी हो गई जब उनको कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। खैर, ये बात अलग है। हम बात करते हैं आने वाले दौर की राजनीति की कि उसमें कैसे एक लाइन खींच दी गई है। अभी सनातन विरोधी और सनातनी, ये दो लाइन हो गई है। और योगी ने अपने को कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद हिंदुत्व का, मोदी के बाद पूरे देश में सबसे बड़ा चेहरा बना दिया है, प्रोजेक्ट कर दिया है। जिस तरीके से वो लगातार प्रयागराज आते जाते रहे, पूरी व्यवस्था उन्होंने देखी और इसीलिए उन्होंने विधानसभा में, सदन के अंदर में कुंभ पर सवाल उठाने वाले को, महाकुंभ पर सवाल उठाने वाले को गिद्ध और सुअर तक कह दिया। आलोचक कह सकते हैं कि ये राजनीति की मर्यादा की बिल्कुल गलत है, लेकिन इसे जानबूझकर कहा गया था और योगी आदित्यनाथ ने इसे कहा था कि कुंभ में, महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसे वही मिला है। मैं अभी कुछ देर पहले, समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता हैं, एक दौर में बीजेपी के वो नेता हुआ करते थे, आजमगढ़ के रहने वाले हैं, आईपी सिंह, उनका सोशल मीडिया में एक पोस्ट पढ़ रहा था। मैं चाहता हूं कि वो पोस्ट के बारे में थोड़ा सा आपको साझा करें। वो लिखते हैं, आज राहुल गांधी जी, उनकी बहन प्रियंका वाड्रा ने साबित कर दिया कि वे सनातन धर्म, परंपरा और संस्कृति के घोर विरोधी हैं। कुंभ स्नान सनातन काल से चला आ रहा है। इस बार का आयोजन बीजेपी ने किया तो 2012-13 का आयोजन सपा ने किया था।
सोनिया गांधी जी ईसाई धर्म से हैं, प्रियंका वाड्रा ने ईसाई धर्म में विवाह किया है। अगर वे स्नान नहीं करती हैं, अपने ईसाई धर्म का पालन करती हैं तो सवाल नहीं उठेंगे। पर राहुल गांधी जी समय समय पर अपने को हिंदू बताते हैं। आज महाशिवरात्रि पर्व का अंतिम स्नान था, वे रायबरेली आए पर कुंभ स्नान करने नहीं गए। चाहते तो रायबरेली में गंगा जी बहती हैं, वहां भी स्नान कर सकते थे, पर उन्हें हिंदू धर्म से चिढ़ है, यह उन्होंने आज साबित कर दिया। मैं क्यों ये पढ़ रहा हूं और ये साझा कर रहा हूं? क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और प्रवक्ता भी हैं, और समाजवादी पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन है। दोनों ने मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा, और अखिलेश यादव बार बार कहते हैं कि उनका गठबंधन कांग्रेस के साथ सदैव रहेगा, मतलब उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। हालांकि यूपी में विधानसभा के चुनाव 2027 में, और ऐसे वक्त में समाजवादी पार्टी के एक नेता का राहुल गांधी को सनातन विरोधी बताना, तो जो मोदी और योगी की जोड़ी जिस लाइन पर लगे उसके तो साइड इफेक्ट्स दिखने लगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इसीलिए तो बिहार में कहा, बिना लालू यादव तेजस्वी यादव का नाम लिए हुए, कि जो लोग इस व्यवस्था पर जिन्होंने सवाल उठाया, बिहार की जनता उनका जवाब देगी। क्योंकि लालू यादव ने ही फालतू कहा था महाकुंभ को। क्या होता महाकुंभ? कुंभ। ममता बनर्जी ने इसे मृत्यु कुंभ कहा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वहां डुबकी लगाने से क्या गरीबी मिट जाएगी? तो जो लोग वहां गए थे वो गरीबी मिटाने तो नहीं गए थे, आस्था और श्रद्धा भाव से गए थे। और इसीलिए कांग्रेस को इस बयान पर पीछे हटना पड़ा। कहा गया कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। तो साइड इफेक्ट तो अभी से दिखने लगे हैं। पूरी राजनीति बदलने वाली है, जिस कुंभ को लोग हल्के में ले रहे थे। और इसीलिए आप देखिए अखिलेश यादव के बयान को, वो लगातार कुंभ को लेकर बयान दे रहे हैं, पर जो बीजेपी की तरफ से एक बात कही जा रही है कि अगर व्यवस्था पर आलोचना की जाती है तो वो तो ठीक है, लेकिन आस्था पर सवाल किए जाएंगे तो ये बात ठीक नहीं। पर सवाल ये है कि व्यवस्था और आस्था की महीन फर्क कौन तय करेगा? अखिलेश यादव भी जब कहते हैं तो व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। वो जानते हैं कि अगर थोड़ा सा भी इधर उधर गया तो मामला हिंदू मुसलमान हो सकता है, और फिर इसके खतरे भी हैं। क्योंकि आज की तारीख में अगर हम देखें तो देश की राजनीति में जो एक दौर हुआ करता था मुस्लिम पॉलिटिक्स का, जिसमें मुस्लिम वोट की फिक्र को लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियां उसी हिसाब से एजेंडा तय करती थी। अब वो मुस्लिम पॉलिटिक्स जो है ना, वो नैरेटिव में नहीं रहा। उस वोट बैंक की चर्चा भी नहीं की जाती है। जो बड़ी पार्टियां हैं, चाहे जो बड़े क्षेत्रीय दल हैं, खासतौर से हिंदी पट्टी में देखें तो खुलकर लोग साथ नहीं आते, क्योंकि उनको लगता है जैसे ही साथ आएंगे उधर से रिएक्शन आएगा और हिंदू मुसलमान हो जाएगा और फायदा बीजेपी को हो जाएगा। और ऐसा हुआ भी है, कई बार हुआ है। इसीलिए अखिलेश यादव के जो बयान आते रहे वो ऐसे आते रहे कि जैसे हम सलाह दे रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा ना कि कुंभ का समय बढ़ा देना चाहिए, 100 करोड़ लोगों को स्नान करना चाहिए, इतना बढ़ा देना चाहिए। वो कहते भी हैं कि सलाह भी दे रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कि यूपी पुलिस की तारीफ भी की अपने एक पोस्ट में। तो बहुत वो जान रहे थे कि ये मधुमक्खी का खत्ता है, विरोध करने में विरोध कहाँ तक, उसकी लक्ष्मण रेखा को लांघने से वो बचते रहे। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि जिस तरीके से आरपी सिंह ने ये बात कही, हालांकि कहा गया कि राहुल गांधी वहाँ स्नान करने नहीं गए। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय कह रहे हैं कि हमने वहाँ डुबकी लगा ली, हमने सोनिया जी, प्रियंका जी और राहुल जी के नाम की डुबकी लगाई है। ये बात अलग, क्योंकि वो भी जान रहे हैं कि इस बात के खतरे हैं। वैसे संघ प्रमुख मोहन भागवत भी के स्नान करने के कोई फोटो तो हमें नहीं दिखे। संघ के कई बड़े लोगों के, बीजेपी के सब लोग गए, प्रधानमंत्री से लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्री। सवाल आस्था का है, कोई गया भी नहीं भी गया। लेकिन उन लोगों के लिए जो इन प्रतीकों की राजनीति करते रहे, मंदिर जाकर मंदिर जाने की बात बताते रहे राजनीति में, उनको तो इसका जवाब देना पड़ेगा कि आखिर वो वहां क्यों नहीं गए। और इसीलिए समाजवादी पार्टी के नेता अगर राहुल गांधी के कुंभ में स्नान न करने पर सवाल उठाते हैं तो बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। तो मैंने ये कहा कि एक दौर था जब कुंभ के आयोजन को लेकर के, और योगी आदित्यनाथ ने क्या किया, उनके रहते हुए साल 2019 में भी अर्धकुंभ का आयोजन हुआ था, लेकिन वो बात कुछ और थी। 2019 को उन्होंने एक मौका माना, अपने को एक हिंदुत्ववादी, उनकी जो छवि है एक उग्र हिंदुत्व के नेता के तौर पर, आक्रामक हिंदुत्व नेता के तौर पर, उसको उन्होंने रीइंफोर्स किया, यानी और सशक्त किया। जैसे ही कोई आलोचना करता था वो उसके खिलाफ 10 डिग्री और तेजी से उसके खिलाफ बोलते थे। जैसे मैंने पहले भी कहा, सुअर और गिद्ध जैसी बातें उन्होंने कही, एक बार नहीं की, विधानसभा में भी कहा, विधान परिषद में भी कहा। उन्होंने सोच समझ के कहा, वो जानबूझकर कहा कि इसके क्या जवाब आएंगे, आप इसे राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ मान सकते हैं।
सदन के अंदर ये भी आरोप लगे कि भाई ऐसे शब्दों को असंसदीय कहा जाना चाहिए, इसे कार्रवाई से हटाना चाहिए, पर अड़े रहे योगी आदित्यनाथ, क्योंकि वो एक तरीके से सनातनियों के साथ खड़े दिख रहे थे। जो महाकुंभ में स्नान करने गए वो सबके सब कोई बीजेपी के सपोर्टर नहीं थे, लेकिन कोशिश ये है योगी आदित्यनाथ की, जो 67 करोड़ लोग गए। यहाँ तो हमने वो वीडियो भी देखा एक, मैं नोएडा की एक सोसाइटी का जिक्र करना चाहूँगा। कुछ लोग गए थे कुंभ स्नान करने के लिए महाकुंभ, वहाँ से संगम का पानी लेकर के आए, तो गए तो 3-4 लोग ही थे। उनमें से किसी एक ने, उस सोसाइटी में रहने वाले एक को थोड़ा सा वो जल दिया संगम का, उन्होंने जाके स्विमिंग पूल में डाल दिया और सोसाइटी के कई लोगों ने उस स्विमिंग पूल में स्नान किया। अब इस पर उनका माखौल भी उड़ाया गया कि पाखंड है। कई लोगों ने इसे माना कि भाई देखने से ही, जब संगम का या गंगा के देखने से ही, दर्शन से ही स्नान का लाभ मिल जाता है, तो संगम में 2 बूंद, स्विमिंग पूल में 2 बूंद डाल दिया, हमने नहा लिया। मतलब हम ये बता रहे हैं कि संगम को लेकर आस्था और आस्था के उसके कई स्वरूप कि उन लोगों ने स्नान किया, आप उसकी आलोचना करें, लेकिन लोगों में संगम को लेकर क्या था। आज जब मुख्यमंत्री वहां गए योगी आदित्यनाथ, उससे पहले प्रधानमंत्री ने एक लंबा सा ब्लॉग लिखा है और उसमें लिखा है योगी जी के नेतृत्व में शासन प्रशासन ने जो काम किया, प्रयागराज के लोगों का भी उन्होंने धन्यवाद किया। पूरी बात उन्होंने एक लंबे ब्लॉग में लिखी है। पिछले 3-4 दिनों में देखा आपने, 2 बार उन्होंने डिफेंड किया। जिस यूपी पुलिस के लोगों के व्यवहार को लेकर के आलोचना हो रही थी भगदड़ के बाद, उसके प्रधानमंत्री ने तारीफ की, खुद अखिलेश यादव ने भी उनकी तारीफ की है, सब लोग तारीफ कर रहे हैं। अचानक से नैरेटिव बदलने लगा है। यानी जो योगी आदित्यनाथ चाहते थे, किस तरीके से सनातन के साथ खड़े होकर के कुंभ के आयोजन में कहीं भी रत्ती भर आलोचना, उन्होंने कुंभ की आलोचना को सनातन का विरोध का एक तरीका बना डाला। उन्होंने पूरे गेम को अपने फेवर में करने की कोशिश की है। मोदी भी, प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार पिछले कुछ दिनों से कुंभ का जिक्र कर रहे हैं। बिहार जब गए दौरे पर तब उन्होंने जिक्र किया, आज जब उन्होंने लिखा, यानी आने वाले दिनों में कुंभ भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन उसके राजनीतिक नफे नुकसान को देखते हुए योगी और मोदी की जोड़ी ने जो किया है, वो आने वाले दिनों में इसकी गूंज सुनाई पड़ेगी और फिर विपक्ष को इसका जवाब भी देना पड़ेगा। वो चाहते हैं कि विपक्ष को उसी फ्रंट पर लाकर खिलाएं, ये योगी और मोदी चाहते हैं, और इसीलिए बड़ा संभल कर रहना होगा। सतर्कता हटी और दुर्घटना घटी। अखिलेश यादव इस बात को जानते भी हैं कि ये आग से खेलने की कोशिश है, इसमें कहां तक जाना है और कहां तक बचना है, ये विपक्ष को तय करना पड़ेगा। यूपी में भले ही चुनाव नहीं है, लेकिन बिहार के चुनाव में कुंभ के महाकुंभ को लेकर तो गूंज सुनाई पड़ रही है। एक लकीर खींच दी गई है। पहले जो पॉलिटिक्स होती थी हिंदू मुसलमान, अब उसको सनातन के समर्थक और सनातन के विरोधी, ये एक लाइन खींच दी गई, जिसमें सनातन के समर्थकों को राष्ट्रवादी बनाने की जो योगी की मुहिम है, उसको प्रधानमंत्री मोदी का भी समर्थन मिल रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का दहला और मुख्यमंत्री योगी का नहला। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या महाकुंभ के विरोध करने वालों को आने वाले चुनाव में या फिर भविष्य की राजनीति में इसका नुकसान हो सकता है क्या? हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।